नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोमन में आपका स्वागत है। आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक ग्रह की सीरीज लेके, जिसमें कि आज शुक्र खाना नंबर 4 का वर्णन करेंगे। शुक्र को लाल किताब में पत्नी की संज्ञा दी गई है और स्त्री की कुंडली में पति की संज्ञा दी गई है। यानी कि व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी शुक्र और स्त्री के लिए उसका पति शुक्र। शुक्र से हम ये दो चीज़ें देखते हैं और देवताओं में ये इसको लक्ष्मी माना गया है, देवी में। और लक्ष्मी के कारण यानी कि धन देने वाला भी ग्रह शुक्र है, या जो हमारे धन में संचित धन होता है वो हम शुक्र से देखते हैं। जो धन की आवाजाही है वो हम चंद्र से देखते हैं। जो संचित धन है, धन की हमारी क्या धन कितना है, ये हम शुक्र से देखते हैं। आज बात करेंगे शुक्र खाना नंबर 4। खाना नंबर 4 चंद्र का घर है। चंद्र पानी को, जैसे आपको पता है कि पानी को रिप्रेजेंट करते हैं, और शुक्र मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो लाल किताब कहती है कि चौथे घर में शुक्र आने से जो मिट्टी में जब पानी मिल जाए तो वो दलदल बन जाती है। ये उनका अपना, उन्होंने साइंटिफिक तरीके से इसको काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। मैं संक्षेप में आपको इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। पति के घर में जब शुक्र 4 में हो तो इसकी जो स्त्री है, सबसे पहली पहचान ये है कि उसे श्वेत प्रदर की कोई स्त्रियों का जो गुप्त रोग होता है वो होने की संभावना रहती है। जैसे ये इसकी एक अलामत यानी कि एक लक्षण है इसका, क्योंकि जो शुक्र है यहाँ दलदल बना देता है पानी मिट्टी को। मिट्टी, उस शुक्र का जो व्याकरण है उसमें भी कई बार पंडित जी ने शुक्र ना कह के मिट्टी कहा गया है इसको। मिट्टी की पूजना, यानी कि जो आदमी औरतों की पूजा करते हैं उसको कहते हैं कि मिट्टी की पूजा कर रहा है ये आदमी, तो शुक्र को मिट्टी भी कहा गया। अब मैं विषय वस्तु पे आता हूँ। शुक्र अगर खाना नंबर 4 में शुभ हालत में हो तो ऐसे व्यक्ति अक्सर यात्रा में रहते हैं। यात्रा उनको काफ़ी करनी पड़ती है, मगर वो यात्रा सारी ज़मीनी होती है, यानी कि धरती की यात्राएं होती हैं। विदेश की, समुद्र की या हवाई यात्राएं नहीं होती। ज़मीनी सफ़र जिसे कहते हैं कि ज़मीन का सफ़र उनको काफ़ी करना पड़ता है, और यात्रा के बड़े उम्दा परिणाम, अच्छे परिणाम मिलते हैं। ये ऐसे लोग जो एजेंटी का काम करते हैं, जो अपना सामान इधर से उधर लेके जाके बेचते हैं या ऑर्डर लेने जाते हैं, उनके लिए चौथा शुक्र बहुत सहायक सिद्ध होता है। शादी, ऐसे व्यक्ति की शादी जब हो जाती है तो 4 साल बाद उनकी किस्मत का सितारा चमकता है। शादी के बाद 4 साल बाद किस्मत उनकी चमकनी शुरू हो जाती है, और उस ऐसे व्यक्तियों को जो उसकी पत्नी का भाग्य है वो सहायता चाहे ना दे, मगर उनका अपना भाग्य बहुत अच्छा रहता है, और सवारी वगैरह सुख से भी, सुख का भी उनको सुख रहता है। सब कुछ होते हुए भी अगर संतान की तंगी हो या धन की तंगी कभी महसूस करें तो उसमें धन की तंगी के लिए बृहस्पति का उपाय करें। यानी कि बृहस्पति की चीज़ें, हल्दी वगैरह, साबुत हल्दी की गांठें वगैरह, कभी कभी अगर वो, किताब में तो कुएं में लिखा है, आजकल कुएं तो अवेलेबल नहीं है, तो आप चलते पानी में डालने से भी आपको धन की तंगी से छुटकारा मिल सकता है। चलते पानी का भी जहाँ प्रोविज़न नहीं तो वहाँ इसे किसी मंदिर में लगातार देने से भी बृहस्पति का उपाय, यानी कि चने की दाल या हल्दी वगैरह, केसर वगैरह अगर मंदिर में डाल दे, व्यवस्था हो तो चलते पानी में डालें, तो ये धन की तंगी के लिए बेस्ट उपाय है। अगर संतान की यहाँ तंगी महसूस होती हो तो संतान की तंगी के लिए चंद्र का उपाय, यानी कि रात को सराने पानी रख के आप कीकर पे डालें, 43 दिन डालें, या हर शुक्रवार की रात को रख के शनिवार को डालें। ये चंद्र का उपाय है। ऐसा लगातार करने से संतान की तंगी भी दूर होती है। अगर स्त्री को कोई गुप्त रोग वगैरह हो, कोई गर्भाशय वगैरह की, यूट्रस वगैरह की कोई समस्या हो, तो यहाँ मंगल का उपाय करें। मंगल का उपाय मतलब आप बतासे, चलते पानी में बताशे जो होते हैं मीठे के, वो बांटें या पानी में डालें। उसके बाद ऐसे व्यक्ति की जो स्त्रियां होती हैं, एक समय में कहते हैं 2 स्त्रियां होती हैं, 2 स्त्रियों से संबंध रखता है ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर। एक स्त्री तो उसकी अपनी अपनी उम्र की ही होती है, और एक स्त्री उससे बड़ी उम्र की होती है। मगर 2 स्त्रियां, एक स्त्री उसकी मौज मस्ती करने वाली होती है और एक जरा उम्र में काफ़ी बड़ी होती है। मगर 2 स्त्रियां होते हुए भी संतान की तंगी हो सकती है। अगर संतान की तंगी हो तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि चंद्र का उपाय करने से
वो संतान की तंगी का जो दुख है वो दूर हो सकता है। अगर घर में कोई, घर के बाहर या घर के अंदर कोई नल, पहले तो कुएं होते थे, कुएं का बंद बंद होना या कुएं के ऊपर छत डालना, आजकल के संदर्भ में घर में कोई नल बंद पड़ा हो तो उसको बंद रखना, ये बर्बादी का कारण होता है, यानी कि ये नुकसान का कारण बनता है। या नीचे नलका लगाओ, उसके आप नल लगाओ, उसके ऊपर आप छत बना लें, ये भी नुकसान देता है, धन के लिए भी और संतान के लिए भी ये हानिकारक हो सकता है। प्यार मोहब्बत जिसे कहते हैं, जो प्यार मोहब्बत है, स्त्रियों के पीछे घूमना या स्त्रियों की मोहब्बत है, ये बर्बादी का कारण होता है। और इनके लिए किसी की बुराई करना इनका भाग्य बिगाड़ देता है। किसी की बुराई पे पर्दा डालना और उसकी जो अच्छाई है उसको उजागर करना इनके लिए सबसे बड़ा उपाय है। ऐसे व्यक्ति जो चौथे घर में शुक्र हो जिनका, उनकी 22वें, 24वें, 25वें, 32वें, 34वें और 47वें साल में की गई शादी अशुभ फल देती है। यानी कि 22, 24, 25, 32, 34 और 47 इन वर्षों में अगर शादी हो तो वो अशुभ फल देती है। हो सकता है कि तलाक हो जाए, तलाक वगैरह की संभावना रहती है या गृहस्थी खराब हो जाती है। इन सालों का विशेष ध्यान रखें अगर शुक्र खाना नंबर 4 में है। कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा है तो स्त्री का भाग्य साथ देगा, नहीं तो अमूमन स्त्री का भाग्य साथ नहीं देता। अगर शनि का साथ हो, अगर शुक्र और शनि चौथे घर में हो तो ऐसे आदमी को नशे से बचना चाहिए। नशे से जितनी हानि होगी उसको कारोबार में या व्यक्तिगत जीवन में, वो नशे के कारण होगी। शनि शुक्र चौथे घर में हो तो नशों से दूर रहना चाहिए। अगर चंद्र खाना नंबर 4 में हो शुक्र के साथ, जैसे मैंने पहले कहा था कि मिट्टी में और पानी मिल जाए तो दलदल बन जाती है, तो यहाँ धन की तंगी दे सकता है। अगर इसी समय बृहस्पति भी खाना नंबर 1 में हो तो सास बहू का झगड़ा, यानी कि घर में जो औरतों की राय है आपस में नहीं मिलती। और शुक्र चंद्र यानी कि पैसा और औरत दोनों को नुकसान हो सकता है। और ऐसी हालत में शुक्र चंद्र खाना नंबर 4 बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो तो जो मामा की सेहत के लिए भी ये ठीक नहीं रहता, मामा भी परेशान रहता है। अगर बुध खाना नंबर 6 या चंद्र मंदा हो जाए, शुक्र नंबर 4 बुध खाना नंबर 6 में हो तो भतीजियाँ, बेटियाँ और शनि के काम, ये सारे उनकी हानि का कारण बनते हैं। अगर बुध खाना नंबर 6 में हो, चंद्र भी कहीं मंदा हो रहा हो तो जो नुकसान है वो बेटी या भतीजियों के कारण आदमी को होता है। इसके जब शुक्र खाना नंबर 4 में हो तो इसके मैं कुछ सहायक उपाय बताता हूँ कि उसको कैसे ठीक किया जाए। शुक्र नंबर 4 में अक्सर शादी भी डिले करता है या 2 शादियाँ कराता है। तो 2 शादियाँ ना हो, इसके लिए शुक्र नंबर 4 वाले को एक ही पत्नी से या एक ही पति से 2 बार शादी कर लेनी चाहिए विधिवत। जैसे शादी होती है, फेरे होते हैं, 2 बार फेरे करने से एक ही साल में, तो ये शादी भी बच जाती है और पैसे के संबंध में भी अच्छा हो जाता है। अगर यहाँ शुक्र के साथ कोई और ग्रह हो, कोई भी ग्रह साथ में हो, अकेला ना हो, तो शुक्र के साथ कोई ग्रह होने पे आड़ू की जो गुठली होती है उसमें सुरमा भर के किसी ऐसी ज़मीन में बताएं जिसके ऊपर घास हो, उस ज़मीन में दबाया जाए तो शादी का संयोग खुल जाता है। जो आड़ू की गुठली होती है उसमें सुरमा भरना। आड़ू की गुठली को किताब में बुध लिखा गया है क्योंकि जो आड़ू की गुठली होती है उसमें बीज नहीं होता। कोई भी बीज होता है वो शुक्र होता है, मगर आड़ू की जो गुठली है उसमें बीज नहीं होता, इसलिए उसे बुध की संज्ञा दी गई। उसमें सुरमा भर के शुक्र की घास वाली ज़मीन में दबाना, यानी कि शुक्र बुध शनि को 7वें घर में कायम करना, जिससे कि ये राजयोग हो जाए और तीनों ग्रह उम्दा फल देने लग जाते हैं। ये उपाय का प्रभाव मैंने बड़ा इमीडिएट देखा है कि ऐसा उपाय अगर शुक्र के साथ सूर्य, चंद्र, शनि, कोई भी तीसरे घर में राहु हो, चौथे घर में हो, तो इस उपाय करने के बाद तुरंत व्यक्ति का जो संयोग है वो खुल जाता है। अगर संतान ना होती हो तो छत पर, कहते पहले ज़माने में कच्ची छतें होती थी, छत पे कहते थे वो
शहद का कसूरा छोटा सा वो छत में दबाएं। मगर आजकल के संदर्भ में जैसे हमने बड़ी रिसर्च की इस पे कि आप अगर फ्लैट पे रहते हैं या आपके लेंटर डला हुआ है तो जो सबके टॉप की छत है आपकी उसके आप बॉर्डर लाल कर दें, क्योंकि छत राहु होती है। जो शुक्र है ये दो आर्टिफिशियल प्लैनेट, जब राहु और केतु मिलते हैं तो आर्टिफिशियल शुक्र बन जाता है। केतु इसका मित्र है और राहु इसका शत्रु है। राहु को हम छत भी कहते हैं। अगर राहु के छत पे हम लाल रंग का बॉर्डर कर दें, यानी कि मंगल से राहु का प्रभाव दुष्प्रभाव रोक दें, तो जो नर संतान में कमी जो महसूस होती है उसमें ये उपाय, ये मैंने जो कुछ उपाय बता रहा हूँ अपने अनुभव के मुताबिक बता रहा हूँ। और शुक्र नंबर 4 में आने पे अगर धन की तंगी हो तो 4 दिन चलते पानी में 400 ग्राम हल्दी की गांठें डालें। अगर ऐसा प्रोविज़न ना हो जहाँ चलते पानी का प्रोविज़न नहीं है तो वो 400 ग्राम हल्दी की गांठें 4 दिन लगातार मंदिर में भी दे सकते हैं। तो क्योंकि चौथे घर में बृहस्पति उच्च का हो जाता है, वहाँ शुक्र अगर ख़राब फल दे रहा हो तो वहाँ बृहस्पति की सहायता लेने से, क्योंकि शुक्र का जो मैंने अभी आपको बताया 2 भाग हैं राहु और केतु, चौथे घर में केतु भी इसके साथ आ जाता है। तो केतु को भी चौथे घर में ठीक करने के लिए चौथा केतु भी संतान की प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसलिए वहाँ केतु और शुक्र दोनों को ठीक करने के लिए आप बृहस्पति का उपाय करेंगे जैसे मैंने बताया, तो ये संतान संबंधी समस्या से भी छुटकारा मिलता है और संतान अवश्य होती है। इस प्रकार मैंने ये शुक्र नंबर 4 के कुछ अच्छे हालात और मंदे हालात आपसे बताएं। अगर कुंडली में आपको इन शुक्र 4 हो और कुछ इन्हीं हालातों से गुजर रहा हो तो ये बड़े सिंपल उपाय हैं, आप इसे करके लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।